अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी सुनो के इस नए एपिसोड में। मैं आज आपके सामने फिर एक नई कहानी लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं पिछले एपिसोड का जवाब आपको देना चाहता हूँ। उस सेठ ने मुनीम से जब कहा कि पूरा हिसाब निकाल के बताओ, तो मुनीम जी ने हिसाब निकाला तो 3,35,54,432 रुपये निकला। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, आपने राजा विक्रमादित्य और बैताल की कहानी तो सुनी होगी, जिसे विक्रम और बैताल की कहानी कहा जाता है। एक समय की बात है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक तांत्रिक आया और उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आप मेरे बताए कार्य को पूरा करेंगे तो मैं आपको एक अमूल्य वरदान दूंगा। राजा विक्रम ने तांत्रिक से पूछा, क्या कार्य है? तांत्रिक ने बताया, आपको शमशान घाट के पास वाले बड़ के पेड़ से एक बैताल को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, बैताल बहुत चालाक है। वह हर बार आपको कहानी सुनाकर और सवाल पूछकर भ्रमित करेगा। अगर आपने जवाब दिया तो वह वापस पेड़ पर चला जाएगा। राजा ने साहस दिखाते हुए एक कार्य करने का निश्चय किया। राजा विक्रम बैताल को अपने कंधे पर लेकर चल रहे थे। बैताल ने एक कहानी सुनाना शुरू की। एक राज्य में गुरुदत्त नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उस राज्य में कानून व्यवस्था बड़ी सख्त थी। राजा ने हर काम के लिए कानून बना रखे थे और कानून तोड़ने वाले को कठोर सजा दी जाती थी। एक कानून के अनुसार कोई भी आदमी किसी विवाहित स्त्री से संबंध नहीं रख सकता। गुरुदत्त अपने लिए पत्नी की खोज कर रहा था। गुरुदत्त बहुत पैसे कमा चुका था। अब गुरुदत्त चाहता था कि उसका एक परिवार हो। एक दिन मंदिर में उसने बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखते ही उससे प्रेम हो गया। उसने अपने नौकर से कहा कि उस सुंदरी के बारे में पता करके बताए ताकि उससे विवाह किया जा सके। कुछ दिनों बाद नौकर ने बताया कि सुंदरी का नाम चंद्रसेना है, लेकिन उसका विवाह तय हो चुका है। उसके पति का नाम जयकर्ण था। इतना सुनकर गुरुदत्त का दिल पूरी तरह टूट गया। एक दिन गुरुदत्त चंद्रसेना को एक पत्र लिख के भेजता है और अपने प्यार का इजहार करता है। चंद्रसेना भी उसके पत्र का जवाब देकर गुरुदत्त के पास भेजती है और वह लिखती है कि वह गुरुदत्त के बारे में जानकर बहुत प्रभावित हुई। उसने वचन दिया कि वह किसी भी हाल में कुछ दिनों बाद उससे मिलने अवश्य आएगी। पत्र पाकर गुरुदत्त को बहुत खुशी हुई। जब चंद्रसेना का विवाह जयकर्ण से हो गया तो उसने अपने पति को गुरुदत्त के बारे में बताया। यह सुनकर जयकर्ण को अच्छा लगा कि उसकी पत्नी झूठ नहीं बोलती। जयकर्ण ने उसे गुरुदत्त से मिलने की अनुमति दी। चंद्रसेना गुरुदत्त से मिलने के लिए चल पड़ी। शाम होने को थी, चारों तरफ अंधेरा हो रहा था। रास्ता भी एकदम सुनसान पड़ा था। तभी अचानक एक चोर ने उसका रास्ता रोक लिया। वह चंद्रसेना के सारे गहने लेना चाहता था। चोर को देखकर पहले तो चंद्रसेना घबराई, फिर हिम्मत करके बोली कि उसे जाने दिया जाए। उसने चोर को सारी बात बताते हुए कहा कि वह वापसी में उसे अपने सब गहने उतार कर दे देगी। चंद्रसेना की बात सुनकर चोर ने उसे जाने दिया। जब वह अपने प्रेमी गुरुदत्त के पास पहुंची तो गुरुदत्त उसे देखकर हैरान हो गया और बोला, तुम इस तरह आधी रात को क्यों आई? अरे, आज तो तुम्हारा विवाह भी था। तुम विवाह की पहली रात अपने पति के साथ रहने के बजाय मुझसे मिलने आ गई। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं? चंद्रसेना बोली, मैंने कहा था कि एक दिन तुमसे भेंट करने आऊंगी। गुरुदत्त बोला, क्या तुम्हारे पति को इस बारे में पता है? चंद्रसेना ने हामी भरी तो गुरुदत्त बोला, अब तुम किसी की पत्नी हो, मैं दूसरे की पत्नी से कोई संबंध नहीं रखना चाहता और हमारे राज्य में ऐसा करना गैर कानूनी माना जाता है। चंद्रसेना अपना सब लेकर लौट गई। उसने सोचा था कि वह अपने पति की आज्ञा से अपने प्रेमी से भी मिलती रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। वापसी पर रास्ते में चंद्रसेना को वही चोर मिला। चोर ने उसका उदास चेहरा देखकर कारण जानना चाहा तो चंद्रसेना ने उसे सब कुछ बता दिया। चोर ने उसकी तारीफ की कि वह अपने प्रेमी को दिया वचन निभाने गई थी। उसने उसे शुभकामनाएं दी और उसके गहने लिए बिना ही चला गया। चोर ने जाने से पहले चंद्रसेना से कहा कि मैं तुम्हारे पति की तारीफ करूंगा जिसने तुम्हें अपने प्रेमी से मिलने जाने दिया। तुम अपनी जान जोखिम में डालकर गुरुदत्त से मिलने गई और उसने तुम्हें डांटकर वापस भेज दिया। यह दुनिया भी अजीब है। अच्छा, आराम से घर जाना, अब मैं चलता हूँ। चंद्रसेना ने डरते डरते उसकी ओर देखा और बोला, क्या तुम सचमुच मेरे गहने नहीं लोगे? चोर ने कहा, नहीं, तुम पर तो पहले ही परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है।
मैं एक चोर होने से पहले इंसान भी हूँ। मैं तुम्हारा कष्ट समझ सकता हूँ। अब आराम से घर जाओ। चंद्रसेना ने अपने घर जाकर पति को सारी बात बताई तो उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। वह भी उससे नाराज था। उसने कहा, राजा, मंत्री, पत्नी, व्यक्ति के बाल और नाखून अपने स्थान पर ही शोभा देते हैं। किसी विवाहित स्त्री की सुंदरता इसी में है कि वह अपने पति के प्रति वफादार रहे। बैताल ने अपनी कहानी समाप्त की और राजा से पूछा, विक्रम, जयकर्ण, चोर, गुरुदत्त, इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है? यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रम कुछ क्षण के लिए चुप रहे। वे जानते थे कि उनके बोलते ही बैताल वापस चला जाएगा, लेकिन राजा के पास कोई उपाय भी नहीं था। वे बोले, इन तीनों में से चोर ही सबसे श्रेष्ठ है। जो कि चंद्रसेना ने अपने पति को गुरुदत्त के बारे में बताया, उसने उससे प्यार करना छोड़ दिया। जब गुरुदत्त को चंद्रसेना के विवाह का पता चला तो उसने राजा के डर के कारण उससे अपना संबंध तोड़ लिया। लेकिन चोर ने चंद्रसेना की सारी कहानी सुनकर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर वह चाहता तो उसके सारे गहने ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए चोर ही तीनों में से श्रेष्ठ है। चोर ने चोरी का स्वभाव त्याग दिया और चंद्रसेना के दुख में दुखी होते हुए उसे दिलासा भी दिया। जब बैताल ने उत्तर सुना तो वह मन ही मन राजा की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। बैताल बोला, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया तुमने, लेकिन तू बोला इसलिए मैं चला। फिर बैताल पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगा और राजा उसके पीछे चल दिया। अब आगे की कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। तो दोस्तों, इसी तरीके की दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।